हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवांस स्ट्रक्चर को लेकर। यस गाइस, यदि आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत ही यूनिक चीज सीखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेशन भी बताने वाले हैं कि प्रैक्टिस कैसे करना है बिल्कुल बेसिक से। यस गाइस, सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवांस स्ट्रक्चर। यस गाइस, ये एडवांस स्ट्रक्चर है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। यस गाइस, तो पहला मेरा एडवांस स्ट्रक्चर है गोइंग टू। यस गाइस, गोइंग टू। यस गाइस, आई होप आप, चलिए इसको हम देखते हैं। मतलब जैसे हम लोग बनाते हैं कि मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, में जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, आई एम प्लेइंग, ये कंटिन्यूअस का सिंपल रूल होता है। तो एडवांस क्या है दोस्तों, गोइंग टू का यूज कब करते हैं दोस्तों? कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद से इज आर एम वही लगा देना है दोस्तों। उसके बाद से आपको ये ट्रिक लगा देना है, गोइंग टू। उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद से हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है। यस गाइस, जैसे हम बनाते हैं कि मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। यस गाइस, मैं खेल रहा हूँ, कंटिन्यूअस हो गया, मैंने अभी जारी तुरंत। लेकिन गोइंग टू का यूज कब कर देंगे? जब कोई काम अभी हो नहीं रहा है बट होने, मतलब करने जा रहे हैं आप। यस गाइस, जैसे कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, तब इसके इस्तेमाल, जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले। यस गाइस, मैं खेलने जा रहा हूँ, इस तरीके से। मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये सिंपल यूज। लेकिन मैं इंग्लिश सीखने जा रहा हूँ, यानी कोई काम अभी हो नहीं रहा है, कर नहीं रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, बट करने जा रहे हैं तो उसका एडवांस हो गया। जैसे मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट मैं इंग्लिश सीखने जा रहा हूँ, यानी कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस टेंस का ये एडवांस है। जैसे मैं इंग्लिश सीखने जा रहा हूँ, I am going to learn English. Yes, yes, I am going to learn English. I hope आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मैं इंग्लिश सीखने जा रहा हूँ। इस तरीके से बहुत सारे आप सेंटेंसेस, एटलीस्ट इस पे आपको कम से कम 20 to 30 सेंटेंसेस एटलीस्ट कम से कम बनाना है और प्रैक्टिस करना है। यस गाइज, तो चलते हैं दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, गोइंग टू। यस गाइज, अगर वाक्य के अंत में आपको रहा रही है, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो ये सिंपल हो गया। बट इसमें यहाँ पे हम सेकेंड जो स्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका यूज हमेशा हम लोग अपनी कम्युनिकेशन को स्टोरी क्रिएट करने में यूज करते हैं। जैसे अगर वाक्य के अंत में रहा रही नहीं रहे तो आप लोग कॉमन सेंस के साथ कैसे समझते हैं? जैसे हम कहेंगे वह कुर्सी पर बैठे हुए हैं। यस गाइस, बैठे हुए हैं यानी काम कंटिन्यू है। यस गाइस, बैठे हुए हैं यानी कि हुए हैं। यस, वह, जैसे मान लीजिए वह किसी मोड़, किसी टर्निंग पॉइंट का, जैसे वह जेपी चौक पे खड़े हैं, यानी कंटिन्यू है, अभी खड़े हैं, इस तरीके से खड़े हैं। यस, इस तरीके से बैठे हुए हैं, खड़े हैं, पहने हुए हैं या पहन रखा है, पहना हुआ है या पहन रखा है, या पहना है। यस गाइस, पहना है, मतलब वो कोई भी काम रहा रही नहीं लगे, हुए हैं, खड़े हैं, पहना हुआ है, पहन रखा है या पहना है। जैसे हम कहेंगे ना कि वो लाल साड़ी पहनी हुई है, वह गुलाबी साड़ी पहनी हुई है, इस तरीके से कोई भी काम, वह टोपी पहना हुआ है, इस तरीके से दोस्तों। तो इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, और जो सिंपल रूल होता है वही यूज करना है। बट सेंस में कोई पूछे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक यहाँ पे मान लीजिए हम कोई व्यक्ति बना देते हैं, ये देखिए कोई व्यक्ति बना देते हैं और इसको हम कैप पहना देते हैं। ये कोई मान लीजिए कोई कैप हो गया, किसी फेस्टिवल वगैरह का कैप। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्टकट मतलब हम एक बना देते हैं, एक पिक्चर बनाए जिसमें हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति टोपी पहना हुआ है, तो दिस पर्सन इज वियरिंग अ कैप। यस गाइज, तो सब्जेक्ट लगा देना, वही इज आर एम लगाएंगे। बनाने का रूल देख लीजिए, वही V4 जो कंटिन्यूअस का मेन रूल होता है, वही दोस्तों यहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे यह व्यक्ति टोपी पहने हुआ है, दिस पर्सन
दिस पर्सन इज वियरिंग अ कैप। यस गाइस, इस तरीके से दिस पर्सन इज वियरिंग अ कैप, वह गुलाबी साड़ी पहनी हुई है। तो शी इज वियरिंग अ पिंक साड़ी। दोस्तों ये सबसे अधिक यूज किया जाता है। जैसे मैं जेपी चौक पे खड़ा हूं, कॉमन सेंस लगाते हैं। आई एम स्टैंडिंग एट जेपी चौक। यस गाइस, तो मैंने पॉइंट किसी टर्न का नाम लिखेंगे तो एट लगाएंगे। जैसे मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग एट रेलवे स्टेशन। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो इस तरीके से आई होप आप अच्छा समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं जेपी चौक पे खड़ा हूँ, मैं जेपी चौक पे खड़ा हूँ, इस तरीके से। कोई भी आप टर्निंग कोई पॉइंट का नाम लिखे तो एट वहां पे लगता है निश्चित। सी इज वेयरिंग अ पिंक साड़ी, वह पिंक यानी गुलाबी साड़ी पहनी हुई है या पहन रखी है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा, जैसे मान लीजिए हम कोई भी ले लेते हैं, कोई भी एक पिक्चर बना सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत सारा इस तरीके से कोई भी कुछ पहना हुआ है, तो इस तरीके से आई होप वह कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। यस गाइज, वे लोग उस वहां पे खड़े हुए हैं, तो दे आर स्टैंडिंग देयर। यस गाइज, इस तरीके से ये सेंस समझ लेना है कि कंटिन्यूअस का ये पहला और ये दूसरा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। आपको इस पे कम से कम बनाना है 20 से लेकर 50 सेंटेंसेस और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। यस गाइज, यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। यस गाइज, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइज, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट, ओके बाय टू ऑल।